आज की चर्चा का विषय है सुबह। और सच कहूं तो सुबह के बारे में सोचते ही जो पहली आवाज दिमाग में आती है वो है अलार्म की। वो आवाज जिसे हम में से ज्यादातर लोग रोज सुबह स्नूज बटन दबाकर चुप करा देते हैं। बिल्कुल। दिन की शुरुआत ही होती है एक छोटी सी हार से, और फिर पूरा दिन भागदौड़, तनाव और बस ईमेल्स और नोटिफिकेशंस पर रिएक्ट करते हुए निकल जाता है। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर सुबह का वो पहला घंटा जिसे हम अक्सर नींद में गवा देते हैं, असल में पूरे जीवन को बदलने की चाबी हो? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं हायल एल रोड की किताब ऑप्टिमाइज योर मॉर्निंग मास्टर योर लाइफ से मिले विचारों के जरिए। अच्छा। ये किताब सिर्फ जल्दी उठने के नुस्खे नहीं देती, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात करती है जो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे माइंडसेट और हमारी सफलता की कहानी को पूरी तरह से बदल सकता है। जब 20 साल के थे तो एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हुए। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। हालत इतनी गंभीर थी कि 6 मिनट के लिए तो डॉक्टरों ने उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। वो कोमा में चले गए और जब होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि वो शायद फिर कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने न सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि 30 की उम्र से पहले ही एक अल्ट्रा मैराथन रनर, एक सफल लेखक और एक इंटरनेशनल स्पीकर बन गए। कमाल है। और जब उनसे इस चमत्कार का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब उनकी सुबह की दिनचर्या में छिपा है। अच्छा। एक ऐसा सिस्टम जिसे उन्होंने SAVERS का नाम दिया। आज हम इसी सिस्टम के हर पहलू को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे आम लड़ाई से शुरू करते हैं, अलार्म और स्नूज बटन की जंग। हाँ, हम सब वहां रहे हैं। 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ आलस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर ये इस बात का संकेत है कि हम जिस जिंदगी के लिए उठ रहे हैं वो हमें इंस्पायर नहीं कर रही। बिल्कुल। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब कोई स्नूज बटन दबाता है तो वो अनजाने में अपने अवचेतन मन को ये संदेश दे रहा होता है कि मुझे आने वाले दिन का सामना नहीं करना। मतलब एक तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन है जो दिन शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। एक शोध के मुताबिक दुनिया भर में 85% से ज्यादा लोग स्लीप इनर्शिया यानी जागने के बाद की सुस्ती और धुंधलेपन का अनुभव करते हैं। अच्छा। ये जैविक तो है, लेकिन काफी हद तक मानसिक भी है। असल समस्या जल्दी उठने में नहीं है, बल्कि बिना किसी मजबूत वजह के जागने में है। तो इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? क्योंकि बस उठ जाओ कहना आसान है, करना मुश्किल। स्रोत कुछ बहुत ही कारगर साइकोलॉजिकल ट्रिक सुझाते हैं। जैसे? पहला, रात में सोने से ठीक पहले अगले दिन के लिए अपना इरादा तय करें। बस एक छोटी सी चीज सोचें जिसके लिए आप उत्साहित हों। जरूरी नहीं कि वो कोई बड़ा लक्ष्य हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो सुबह की कॉफी का पहला घूंट हो या किसी अच्छी किताब के 2 पन्ने पढ़ना हो। इससे दिमाग को सुबह उठने की एक सकारात्मक वजह मिलती है। ये दिलचस्प है। मतलब दिन की तैयारी रात से ही शुरू हो जाती है। और क्या तरीके हैं? मैंने सुना है अलार्म को दूर रखने वाला तरीका काफी काम आता है। हाँ, वो क्लासिक तरीका है और काम करता है, क्योंकि वो आपको शारीरिक रूप से बिस्तर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। एक बार जब आप खड़े हो जाते हैं तो आधा काम हो जाता है। सही बात है। इसके अलावा जागते ही एक पूरा ग्लास पानी पीना। रात भर में हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और डिहाइड्रेशन थकान का एक बड़ा कारण है। पानी पीना आपके सिस्टम को जगाने का सबसे तेज तरीका है। और एक और टिप जो मुझे काफी अच्छी लगी वो थी अपने वर्कआउट के कपड़े पहले से निकाल कर रखना या पहनकर सो जाना। सुनने में अजीब लगता है, पर शायद इसके पीछे भी कोई साइकोलॉजी है। बिल्कुल। इसे ड्रेसिंग फॉर सक्सेस का ही एक रूप समझिए। हमारे कपड़े हमारे इरादों को मजबूत करते हैं। जब आप पहले से ही व्यायाम के लिए तैयार होते हैं तो उस काम को ना करने के लिए दिमाग को एक बहाना कम मिलता है। अच्छा। ये छोटे छोटे कदम उस शुरुआती प्रतिरोध को कम कर देते हैं जो सुबह हमें बिस्तर से निकलने नहीं देता। ठीक है, तो मान लीजिए हमने स्नूज बटन को हरा दिया और बिस्तर से बाहर आ गए। अब सवाल यह है कि सुबह की दिनचर्या इतनी जरूरी क्यों है? क्या ये बस एक और ट्रेंड है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत बताते हैं कि दुनिया के लगभग 90% सफल लोग, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हों, कलाकार हों या एथलीट, एक तय सुबह की दिनचर्या का पालन करते हैं। 90%? हाँ, 90%। वो दिन के पहले घंटे को गोल्डन आवर मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वो बाकी के 23 घंटों की दिशा तय कर देता है। तो ऐसा क्या खास है इस पहले घंटे में? ये हमारे जीवन को बदलता कैसे है? सबसे पहला है डिसीजन फटीग को कम करना। डिसीजन फटीग? हाँ,
हमारे दिमाग की विल पावर एक सीमित संसाधन है। जब आप सुबह उठकर ये सोचने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं कि क्या करूं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, तो वो मानसिक ऊर्जा दिन के बड़े और जरूरी फैसलों के लिए बची रहती है। मतलब सुबह की दिनचर्या दिमाग के लिए एक तरह का ऑटो पायलट है जो जरूरी कामों के लिए दिमागी बैटरी बचाकर रखता है। ये तो समझ आता है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा है आत्म अनुशासन का विकास। हर सुबह जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं और अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि आप नियंत्रण में हैं। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर आत्मविश्वास का एक मजबूत आधार बनाती हैं। और शायद यही आत्मविश्वास मानसिक शांति भी लाता होगा। मुझे लगता है दिन की शुरुआत में ही कुछ पूरा कर लेने का एहसास तनाव को भी कम करता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तीसरा फायदा है, मानसिक और भावनात्मक संतुलन। ध्यान, गहरी सांसें या जर्नलिंग जैसी गतिविधियां हमारे दिमाग के फाइट और फ्लाइट मोड को शांत करती हैं और हमें एक स्थिर और सकारात्मक मनोस्थिति में लाती हैं। हाँ, दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर करने की क्षमता मिलती है। बाकी दो फायदे शारीरिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास से जुड़े हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए? यहीं पर हल एलरॉयड का SAVRS सिस्टम आता है ना? हाँ, SAVRS इन सभी फायदों को एक आसान और यादगार फ्रेमवर्क में पिरो देता है। ये 6 आदतों का एक समूह है। अच्छा। हर अक्षर एक आदत को दर्शाता है। ये एक तरह का सुबह का मेन्यू है, जिसमें से आप अपनी जरूरत और समय के हिसाब से चीजें चुन सकते हैं। चलिए इस मेन्यू को एक एक करके देखते हैं। पहला अक्षर है S, यानी साइलेंस या मौन। हाँ, दिन की शुरुआत शोर और भागदौड़ से करने के बजाय शांति से करना। इसमें ध्यान, प्रार्थना या बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना शामिल हो सकता है। शोध बताते हैं कि सिर्फ 5-10 मिनट का मौन भी तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को कम कर सकता है और हमारी एकाग्रता को बढ़ा सकता है। इसके बाद आता है A, एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक कथन। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या मैं सक्षम हूँ दोहराने से कोई सच में सक्षम हो जाता है? कई लोगों को ये बस खुद को बहलाने जैसा लग सकता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। एफर्मेशंस सिर्फ अच्छी बातें बोलना नहीं है, ये हमारे अवचेतन मन में गहरी बैठी नकारात्मक मान्यताओं को फिर से प्रोग्राम करने का एक तरीका है। अच्छा। हम आगे इस पर और गहराई से बात करेंगे कि इसका विज्ञान क्या है, लेकिन संक्षेप में ये हमारे दिमाग को ये विश्वास दिलाने का एक तरीका है कि हम जो बनना चाहते हैं वो हम बन सकते हैं। ठीक है, तो S हुआ साइलेंस, A हुआ एफर्मेशंस, अगला है V, विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। हाँ, ये भी एफर्मेशंस की तरह ही लगता है। ये उसका अगला कदम है। एफर्मेशंस में आप बोलते हैं, विजुअलाइजेशन में आप देखते हैं। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए खुद की एक मानसिक तस्वीर बनाते हैं, जैसे एथलीट्स करते हैं। बिल्कुल, दुनिया के शीर्ष एथलीट्स इसका इस्तेमाल करते हैं। वे जीतने से पहले अपने दिमाग में हजारों बार जीत चुके होते हैं। दिलचस्प है। अगला है E, एक्सरसाइज, यानी व्यायाम। सुबह सुबह व्यायाम करने का विचार ही कई लोगों को थका देता है। और यहाँ पर लेखक ये नहीं कह रहे कि आपको 1 घंटे का इंटेंस वर्कआउट करना है। सिर्फ 10 मिनट की स्ट्रेचिंग, कुछ जंपिंग जैक या तेज चलना भी काफी है। तो मकसद क्या है? इसका मकसद शरीर को जगाना, खून का दौरा बढ़ाना और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, जिससे तुरंत ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता मिलती है। ये राहत की बात है। ई के बाद है R, रीडिंग, यानी पढ़ाई। हाँ, हर सुबह कुछ पन्ने पढ़ना। जरूरी नहीं कि आप कोई मोटी किताब खत्म करें, बस 5-10 मिनट किसी ऐसी चीज को पढ़ना जो आपको कुछ नया सिखाए या इंस्पायर करे। इससे दिन की शुरुआत ज्ञान और नए विचारों के साथ होती है। बिल्कुल। और आखिर में है S, स्क्राइबिंग, यानी लिखना या जर्नलिंग। अपने विचारों को कागज पर उतारना। आप उन चीजों की लिस्ट बना सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, अपने दिन के लक्ष्य लिख सकते हैं या मन में जो भी उथल पुथल चल रही है उसे लिख सकते हैं। लिखने से विचारों में स्पष्टता आती है। तो ये है SAVERS, साइलेंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। हाँ, लेखक एक 6 मिनट की मिरेकल मॉर्निंग की भी बात करते हैं, लेकिन क्या ये सच में काम कर सकता है? मतलब क्या 1 मिनट ध्यान या 1 मिनट व्यायाम से सच में कोई फायदा होता है? या ये बस खुद को तसल्ली देने के लिए है कि हमने कुछ तो किया? ये सवाल इस प्रणाली के सार को छूता है। 6 मिनट का रूटीन उन लोगों के लिए एक शुरुआती बिंदु है जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है। अच्छा, इसका साइकोलॉजिकल प्रभाव बहुत बड़ा है।
1 मिनट का ध्यान भी आपको दिन की भागदौड़ से पहले एक पल की शांति देता है। 1 मिनट का व्यायाम आपके दिल की धड़कन को बढ़ाता है। तो लक्ष्य परफेक्शन नहीं है? नहीं, लक्ष्य कंसिस्टेंसी है। 1 मिनट भी शून्य से बेहतर है और ये एक ऐसी आदत की नींव रखता है जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो मानसिकता को बदलने के लिए कल्पना और सकारात्मक कथन हो गए। आपने कहा था कि इसके पीछे विज्ञान है। क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा है? हाँ, ये न्यूरोसाइंस पर आधारित है। जब आप किसी चीज की बहुत स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, जैसे कोई रेस जीतना, तो आपका दिमाग उन्हीं न्यूरल पाथवे को सक्रिय करता है जो असल में उस काम को करते समय सक्रिय होते। अच्छा। दिमाग के लिए एक मजबूत कल्पना और एक वास्तविक अनुभव में बहुत कम फर्क होता है। यही वजह है कि पायलट सिमुलेटर पर ट्रेनिंग करते हैं। वे अपने दिमाग को आपातकालीन स्थितियों के लिए पहले से तैयार कर रहे होते हैं। तो हम अपने दिमाग को सफलता के लिए ट्रेन कर सकते हैं, असल में सफल होने से पहले। और अफर्मेशंस, वो इस तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? अफर्मेशंस इस ट्रेनिंग के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। हमारे दिमाग में अक्सर एक नकारात्मक टेप रिकॉर्डर चलता रहता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ। अफर्मेशंस इस टेप को एक नई सकारात्मक स्क्रिप्ट से बदलते हैं। शोध बताते हैं कि जब हम सकारात्मक और वर्तमान काल में कथन दोहराते हैं, जैसे मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं, बजाय मैं सक्षम बनूंगा, तो यह हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स को सक्रिय करता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास और तनाव झेलने की क्षमता बढ़ती है। हाँ, ये दिमाग की वायरिंग को बदलने जैसा है। SAVRS के ज्यादा फिजिकल पहलुओं पर आते हैं। व्यायाम, पढ़ाई और लेखन। सुबह का व्यायाम क्यों इतना खास है, शाम को क्यों नहीं? शाम को व्यायाम करना भी अच्छा है, लेकिन सुबह की शारीरिक गतिविधि का एक अलग फायदा है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को दिन की शुरुआत में ही किकस्टार्ट कर लेता है और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। फील गुड हार्मोन। हाँ, जिन्हें फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। यह आपको दिन भर के लिए एक प्राकृतिक ऊर्जा और सकारात्मक मूड देता है। जैसा हमने कहा, तीव्रता से ज्यादा निरंतरता जरूरी है। और पढ़ाई के बारे में क्या ये मायने रखता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या मैं बस सोशल मीडिया या न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ सकता हूँ? लेखक का सुझाव है कि ऐसी सामग्री पढ़ें जो आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक विकास में मदद करे। न्यूज़ या सोशल मीडिया अक्सर प्रतिक्रियाशील और तनावपूर्ण हो सकते हैं। सही बात है। सुबह का समय अपने दिमाग को कचरे से भरने के बजाय ज्ञान और प्रेरणा से भरने का है। हर रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने से आप साल में लगभग 18 किताबें पढ़ सकते हैं। सोचिए, इससे कितना ज्ञान मिल सकता है। ये एक शक्तिशाली विचार है। और अंत में जर्नलिंग या लेखन। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। यह कैसे मदद करता है? लिखने की क्रिया हमारे दिमाग को विचारों को व्यवस्थित करने के लिए मजबूर करती है। जब कोई चीज सिर्फ दिमाग में घूम रही होती है तो वो अक्सर बड़ी और डरावनी लगती है। लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो आप उसे एक उद्देश्यपूर्ण नजरिए से देख पाते हैं। न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि आभार व्यक्त करने जैसी चीजों को लिखने से दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे रसायन रिलीज होते हैं, जो खुशी की भावना को बढ़ाते हैं। तो ये आपके दिमाग को साफ करने और दिन के लिए फोकस तय करने का एक बेहतरीन टूल है। बिल्कुल ठीक है, ये पूरा सिस्टम सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती आती है। 1-2 दिन तो कोई भी कर लेता है, लेकिन इस आदत को बनाए रखना असली खेल है। हाँ, खासकर तब जब जीवन रास्ते में आ जाता है। मान लीजिए रात में देर तक काम किया या घर में कोई बीमार है, तब क्या ये मिरेकल मॉर्निंग एक मिरेकल टॉर्चर नहीं बन जाएगी? ये सबसे जरूरी मुद्दा है और इसका जवाब है लचीलापन। लेखक ये नहीं कहते कि आपको हर दिन 1 घंटे का कठोर नियम पालन करना ही है। तो फिर इसका सार पूर्णता नहीं बल्कि निरंतरता है। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है तो 10 मिनट करें। अगर 10 मिनट नहीं है तो 6 मिनट का रूटीन करें। और अगर कोई दिन बहुत ही खराब है और आप कुछ नहीं कर पाते तो निराश ना हो। यहाँ नेवर मिस ट्वाइस का नियम लागू करें। 1 दिन चूकना ठीक है, लेकिन लगातार 2 दिन नहीं। मतलब ऑल और नथिंग वाली सोच से बचना है। ये बहुत बड़ी राहत है। और खुद को प्रेरित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। अच्छा। मतलब किसी दोस्त या परिवार वाले को अपने लक्ष्य के बारे में बता देना ताकि वो आपसे पूछते रहें। इससे जिम्मेदारी का एहसास बना रहता। और ये काम करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जब आप किसी के प्रति जवाबदेह होते हैं तो आपके सफल होने की संभावना 65% तक बढ़ जाती है। 65%? हाँ, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब सिर्फ किसी को बताने भर से सफलता की संभावना आधे से ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, ये तो कमाल का साइकोलॉजिकल हैक है। बिल्कुल। क्योंकि तब ये सिर्फ आपके बारे में नहीं रह जाता, आप किसी और को निराश नहीं करना चाहते। इसके अलावा अपनी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत मदद करता है। जैसे कैलेंडर पर टिक लगाना। हाँ,
जब आप कैलेंडर पर हर दिन एक टिक लगाते हैं तो आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। ये दिमाग को एक छोटा सा इनाम देता है और आदत को मजबूत करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ जल्दी उठने का नाम नहीं है। नहीं, ये अपने दिन के पहले घंटे पर अपना हक जताने के बारे में है, ताकि आप दिन को कंट्रोल करें, न कि दिन आपको। और SAVERS प्रणाली, मौन सकारात्मक कथन, कल्पना, व्यायाम, पढ़ाई और लेखन, इसे करने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। एकदम सही। इसका मूल विचार ये है कि आप अपनी सुबह को जीतकर अपने दिन को जीत सकते हैं। और जब आप अपने दिनों को जीतना शुरू करते हैं तो आप अंततः अपनी जिंदगी की दिशा को अपने हाथों में ले लेते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, शायद सिर्फ 6 मिनट की, लेकिन इसका चक्रवृद्धि प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी हो सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ हमें छोड़ जाता है। अगर ये सच है कि हमारी सुबह की आदतें हमारी पूरी जिंदगी का आईना होती हैं, तो कल सुबह किया गया एक छोटा सा जानबूझकर किया गया बदलाव हमारे भविष्य की कहानी में कौन सा नया अध्याय लिख सकता है? सोचने वाली बात है।